नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। आपको मालूम है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में क्यों बने हुए हैं और आपने ये भी देखा है कि काराकाट हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इशारों इशारों में बड़ी बात भी कह दी है। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बैठक भी बुलाई थी। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलएम के प्रवक्ता राम पुकार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी नमस्कार, आपको भी समरीन जी और आपके लाइव सिटीज के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ हुआ है इस समीक्षा बैठक में, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं अंदर में? जी, हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पेशल शाहाबाद क्षेत्र के प्रमुख साथियों की एक बैठक बुलाई थी पिछले दिनों। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं उस बैठक में उपस्थित हुए और सभी साथियों की राय विचार विमर्श को सुनने के बाद ये लगा कि जो भी शाहाबाद क्षेत्र में जो लोकसभा का चुनाव में अंतिम चरण का जो चुनाव था और उसमें एनडीए की हार हुई, उस पर एक समीक्षा बैठक हुई और हमारे नेता को सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी विचार दिए और हमारे नेता को अधिकृत किया गया कि जब भी एनडीए गठबंधन का राष्ट्रीय बैठक होगी, राष्ट्रीय स्तर की बैठक होगी, उसमें शाहाबाद क्षेत्र में हुई तमाम घटनाओं का चित्रण राष्ट्रीय बैठक में करने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को अधिकृत किया गया कि वो बैठक में अपनी बात को रख सकते हैं। पब्लिक डोमेन में नहीं रखना है, मीडिया में नहीं रखना है, आंतरिक बैठक होगी उसमें रखना है। यही बैठक हुई। ठीक है, मतलब यही फैसला लिया गया। जी जी जी, यह फैसला लिया गया। यही फैसला लिया गया। अच्छा, एक और बैठक होने वाली है, कब होने वाली है? जी, ये अब दूसरी बैठक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी का, प्रदेश कार्य समिति का, जिसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी सभी लोग रहेंगे। इसके अलावा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गण रहेंगे, प्रकोष्ठ के सभी नेतागण रहेंगे और सभी जिलाध्यक्ष गण रहेंगे। यह बैठक 5 और 6 जुलाई को पटना के दरोगा राजपथ में आयोजित की गई है और इसमें बिहार के 38 जिला के सभी प्रमुख साथी पहुंचने वाले, लगभग 1000 से ज्यादा संख्या होने की उम्मीद है। मतलब हजारों हजार लोग जी जी हाँ, पहुंचने वाले उस बैठक में। बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं क्या उपेंद्र कुशवाहा जी? देखिए, अभी हम लोगों को मुक्त पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग लगातार। समरीन जी, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हम लोग का आत्मचिंतन और आत्म मंथन है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा गांव स्तर तक, बूथ स्तर तक आगामी 2025 के चुनाव में कैसे पहुंचे, हमारी संगठन की ताकत सभी राजनीतिक दल के साथ और आगे कैसे बढ़ता रहे, इस पर हम लोगों का ये चिंतन और मनन है। और पूरे बिहार के कार्यकर्ता एक साथ, 38 जिला के कार्यकर्ता, प्रमुख साथी सभी लोग बैठकर 2 दिन का चिंतन, 2 दिन का बैठक होगा। सबसे बड़ी आपको मैं बता दूं कि बैठक 2 दिन का हो रही है, इसमें कई सत्र होंगे, सभी लोगों की राय सुनी जाएगी और अंत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी सभी कार्यकर्ताओं की राय को सुनने के बाद जो टिप्स दिया जाएगा वो कार्यकर्ता मिशन 2025 के लिए लगेंगे। अच्छा, अब तो आप लोग नाम बताइएगा ना, अब तो बताइएगा ना राम पुकार जी कि किसने हरा दिया उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में और किस अपने ने दगा दे दिया। देखिए, खुलकर बता दीजिए। देखिए समरीन जी, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब दिल्ली जा रहे थे तो वो बोले थे कि ये कौन फैक्टर थे, कौन बनाए गए, ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये हम लोग को कहने की जरूरत नहीं है। आप तमाम तो खुलकर बताइए, आप तो नाम ले लीजिए। आप तमाम मीडिया के लोग इस पर आप लोग बहस कर चुके हैं, हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग आए शाहाबाद क्षेत्र से और जो बैठक हुई, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया गया कि एनडीए के बैठक में, राष्ट्रीय कमेटी की जब बैठक होगी एनडीए का, उसमें जाकर वो बात को रखेंगे। मीडिया और पब्लिक डोमेन वहां जाकर बता देंगे, नाम बता देंगे, नाम खोल देंगे, यानी कि बड़ा राज खुल जाएगा। देखिए, वो राष्ट्रीय लेवल की बैठक होगी, उसमें हमारे नेता का पराजय कैसे हुआ चिन्हित कर लिया की बात है, वो अंदर की बात है। चिन्हित कर लिया है। अच्छा समरीन जी, वो तो पब्लिक डोमेन किया है कि नहीं किया? वो पब्लिक डोमेन में है, हम लोग क्यों हारे, किस फैक्टर से हारे, वो मुद्दा हम लोग का आंतरिक मुद्दा है, वो पब्लिक और मीडिया डोमेन की बात नहीं है समरीन जी। चिन्हित किया कि नहीं? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, क्या समीक्षाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, वो भी एनडीए के सिलेक्टेड नेताओं की बैठक में।
सेलेक्टेड नेताओं की बैठक में बिल्कुल, बताया राष्ट्रीय राष्ट्रीय कमेटी की जब बैठक होगी, एनडीए गठबंधन की जो घटक दल हैं, हाँ, हाँ। उसमें बैठक कब होगी। होने जा रही है बैठक? अब वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व को हाँ, जब हाँ। करना है, लेकिन बैठक होगी ही। बैठक होगी। अच्छा, बिल्कुल। आपसे एक और सवाल है, आपने देखा होगा कि बीते दिन एक और खबर आई थी, एमएलसी की एक सीट खाली हुई है, चर्चा थी कि इस पर जो है कोई भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का ही विराजमान होगा, लेकिन आपने देखा है कि खबर तो अब ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है भगवान सिंह कुशवाहा पर, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से एक और सीट चली गई। इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ। ये राष्ट्रीय स्तर की बात है। राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय होगा हाँ। वो मान्य होगा। हम लोग इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, कोई कमेंट नहीं कोई दीजिएगा। कमेंट नहीं दे सकते। अच्छा, ये तो बता दीजिएगा ना कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा भेजे जाएंगे? देखिए, ये तो अब एनडीए गठबंधन के बात है। एनडीए गठबंधन हमारे नेता को कहाँ कौन स्थान मिलेगा, क्या होगा, ये एनडीए गठबंधन के लोग समझेंगे। एनडीए गठबंधन में सभी पार्टी के लोग हैं, प्रमुख नेता हैं, वो बैठेंगे। और हमारे नेता अभी संगठन पर मुख्य फोकस कर रहे हैं। और हमारे नेता के सामने वो कहा गया था ना कि वो मछली का निशान अर्जुन को दिखाई पड़ता था। हमारे नेता को सिर्फ और सिर्फ 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव दिखाई पड़ रहा है। और उसके लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता को हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी टिप्स दे रहे हैं कि भाई आप लोग पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय पूरे पार्टी को मजबूत यानी कीजिए। कि विधानसभा मोड जो है वो अभी से ऑन हो गया बिल्कुल है। हमारी पार्टी। कितनी सीटें राम पुकार जी, कितनी सीटें मिलेंगी आरएलएम को? देखिए, वो तो गठबंधन का दौर है। गठबंधन में जिसको जहां जिस तरह सीट मिलेगी, चाहते कितनी है? वो तो हमारे तय होगा ना। अभी आने पहले संगठन मजबूत रहेगा, कार्यकर्ता हमारे मजबूत रहेंगे, विधानसभा वार कार्यक्रम होगा, पूरी संगठन को एकदम एकजुट करके हम लोग लगे हुए हैं। और जहां हम लोग को सीट मिलेगी हम लोग जीतेंगे, जहां गठबंधन के लोगों को होगा मजबूती के साथ मदद करेंगे। यही मिशन हम लोग का है। यही मिशन है आप लोग का। देखिए, अभय कुशवाहा को लगातार लालू प्रसाद यादव आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि कुशवाहा कार्ड चल गया है। तो यानी कि अब आप कहिएगा ना कि कुशवाहों का बड़ा नेता अभय कुशवाहा है क्या? देखिए, आप मीडिया के लोग जो बोले, लेकिन आज अगर कोई भी दल कुशवाहा समाज को आगे बढ़ाने का काम करे, उसका मात्र एक और एक नेता है, जिस व्यक्ति का नाम आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं होते तो कोई भी दल में आज इतना बाढ़ लगी है, लोग टिकट बांट रहे कर रहे हो, वो सारा अगर श्रेय जाता है किसी नेता के पास तो वो है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं होते, राष्ट्रीय लोक मोर्चा नहीं होती, तो आज इतने लालू प्रसाद यादव जी चाहे कोई भी लोग हो, इतना टिकट कुशवाहा समाज को लोग नहीं देता। लेकिन वो लोग, उपेंद्र कुशवाहा का डर है। बिल्कुल आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पास ताकत है, संगठन है, पूरे बिहार की जमायत है। और पूरा बिहार की जमायत उनके प्रति आस्था रखती है। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, सभी इंटेलेक्चुअल जमायत के लोग सभी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का खौफ है, आप यही कह रहे हैं? आप खौफ, आप ये ऐसा शब्द आप देखिए, मीडिया के लोग आप जो क्यास लगाइए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी के किए हुए कार्य बिहार में बोलता है। बिहार में बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सच्चाई के साथ बताइएगा राम पुकार जी, खबर तो ये भी आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से नाराज है। अब आप पूछिएगा हमसे कि हम ये क्यों कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का लहजा बदल गया है। पहले कहते हैं कि फैक्टर हैं कि बनाए गए, फिर कहते हैं कि ये मेरी हार नहीं एनडीए की हार है, फिर ट्वीट पर भी सवाल खड़े कर देते हैं बीजेपी के। तो क्या नाराज है बीजेपी? जी नहीं, हमारे नेता नाराज नहीं है। हमारे नेता एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को टिप्स देते रहते हैं। लहजा बदला बदला है, सुर बदला बदला है, अंदाज बदल गया जी है। नहीं, ना अंदाज बदला है, ना सुर बदला है, मिशन वही है 2025 में एनडीए। नाराजगी है? जी नहीं, कभी नहीं समरीन जी, नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न हो सकता है। इतना मैं कह सकता हूँ कि एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक हिस्सा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 5 पार्टी एनडीए गठबंधन का एक घटक दल है। और मजबूती के साथ बिहार में 2025 का विजय पताका लहराना है एनडीए गठबंधन में। तो इसी मिशन के लिए हमारे नेता हम सभी कार्यकर्ताओं को टास्क दे रहे हैं और इसमें लगे भी हुए हैं। लगे हुए हैं, यानी कि कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं, नाराजगी कोई नहीं, नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल है राम पुकार जी, राजद वाले का प्यार आजकल उपेंद्र कुशवाहा के लिए उमड़ रहा है, साफ साफ कह दिया है कि आपका वेलकम है, आइए ना, तो जाने का मन बना है अब क्या? आप मीडिया के लोग
जो बोलिए, हम लोग पूरा मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, कोई मजबूत। फोन उन आया कि नहीं उधर से? अरे वो मीडिया के लोग यही बोलते रहते हैं हम समरीन तो जी। पूछ रहे हैं हम आपसे। कह रहे हैं ना, हमारे हमारे नेता जहां रहते हैं, क्या राजद वालों ने फोन उन घुमाया है? हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जहां रहते हैं ना, दिल खोल के रहते हैं। अच्छा। और किसी से दुश्मनी भी करते हैं तो ताल ठोक के करते हैं। ठीक है। हमारे नेता की एक पहचान है, एक खासियत है। और हमारे नेता जहां भी रहते हैं कभी दगाबाजी नहीं करते हैं। हमारे नेता अपने सभी साथियों समर्थकों के साथ हाँ। खुलकर बोलते हैं कि जहां हैं वहां खुट्टा ठोक के रहिए। ठीक है, ये तो उपेंद्र कुशवाहा की आपने खासियत बताई है, उधर से फोन आया है कि नहीं? हम लोग उधर से प्रयास हुआ है कि हम लोग एनडीए में हैं। प्रयास हुआ है? हम लोग एनडीए में है समरीन जी, और एनडीए में है तो पूरी मजबूती के साथ एनडीए में है। यानी कि प्रयास नहीं हुआ है? हम लोग एनडीए में है और पूरी मजबूती के साथ एनडीए में है समरीन जी, और यानी कि प्रयास हुआ है? जहां भी रहेंगे हम लोग खूंटा ठोक के रहेंगे एनडीए की मजबूती के लिए। चलिए चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राम पुकार जी ने, बड़े बड़े दावे भी कर दिए हैं और इशारों इशारों में बहुत कुछ बता भी दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।